कौम जब उठ खड़ी हो तो उसके सामने तो कोई ताकत, आप टैंक, आपने तुर्की में क्या देखा, टैंक नहीं निकले थे रोडों के ऊपर, फिर रेग वहाँ पर पुलिस को इस्तेमाल किया गया। आप क़याम पाकिस्तान की जो तहरीक है वो देख रहे, वो तहरीक वहाँ से बंगाल से उठी थी और शेर बंगाल जो थे उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की। जब ज़िया-उल हक साहब ने टेक ओवर किया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले वो नर्सरियाँ ख़त्म की। फिर क्या आ गई, APMSO, ऑल पाकिस्तान माजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। ना यहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर उतना शऊर है। शेख हसीना वाजिद को हेलीकॉप्टर तो मिल गया था, अगर पाकिस्तान के अंदर कभी इंकलाब आया, शायद मेरी राय है कि यहाँ से भागने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब राठौर है। बांग्लादेश के अंदर होने वाली डेवलपमेंट के बाद खित्ते के ऊपर बहुत असरात मुरतब हो चुके हैं। आज यहाँ इस्लामाबाद में भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तलबा की जानिब से, लेकिन हम पहले बांग्लादेश के हालात पे थोड़ी सी बात करते हैं कि वहाँ पे इनकलाब आया कैसे। क्या तालिब इल्म इतने ताकतवर पहले से मौजूद थे वहाँ पे, या उनको कोई बैरूनी जो ताकत थी उसने वो मिली उनको। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं असगर चौधरी साहब। असगर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये बताइए कि बांग्लादेश के अंदर एकदम से मूवमेंट बनी और कुछ ही दिनों में वहाँ पे इनकलाब आ गया। देखें, बहुत शुक्रिया साकिब। एकदम तो खैर मूवमेंट नहीं बनती है, बड़ा काज होता है उसके पीछे। और बांग्लादेश की जो मट्टी है, जो खित्ता है, आप क़याम पाकिस्तान की जो तहरीक है वो देख रहे, वो तहरीक वहाँ से बंगाल से उठी थी और शेर बंगाल जो थे उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की। और फिर जब आपकी लैंग्वेज का इशू आया, कौमी ज़बान उर्दू होनी चाहिए या बंगाली होनी चाहिए, तो वहाँ से भी एक तहरीक उठी। और उसके बाद फिर आपने देखा कि 32 से 1971 में ये मुल्क जो वजूद में आया था इस्लाम के नाम के ऊपर, ये 2 लफ्ज़ हुआ। गलतियाँ उसमें कुछ हमारी भी थी, पर वो एक अलग तारीख है। जो खालदा जो हसीना वाजिद साहिबा हैं, खालदा ज़िया साहिबा, कभी हुकूमत उनकी थी और कभी हसीना वाजिद साहिबा की। ज़्यादा अरसा अवामी लीग का वहाँ पर था और खालदा ज़िया साहब के साथ वही हो रहा था जो आजकल आपके कप्तान के साथ यहाँ पर हो रहा है, तो वो जेल में थी। अच्छा, जब आप जबर का और घुटन का माहौल रखते हैं ना, जबर और घुटन के माहौल से फिर तहरीकें जन्म लेती हैं। और जो आपने सवाल किया पाकिस्तान के तलबा का, तो इसके ऊपर ज़रा मैं बाद में आऊँगा, पहले ज़रा मैं बांग्लादेश कि कोटा सिस्टम के खिलाफ एक तहरीक शुरू हुई। कोटा सिस्टम था सरकारी नौकरियों पर, और वहाँ वो भी अकरबा परवरी थी। जिस तरह आपको भी पता है कि हमारे यहाँ तो अपना चाचा मामा ताया सारे उसके बच्चे सच्चे वो सारे लगा दिए। जी बिल्कुल। तो वो एक तहरीक उठी, फिर वो तहरीक इतनी ताकतवर हो गई कि जब उन्होंने रुख किया, कॉल दी कि हमने दारुल हुकूमत की जानब जाना है, तो फिर मजबूरन उन्हें वो हेलीकॉप्टर के ऊपर जाके वो अपने पुराने साहब का दोस्त और आज बल्कि इससे सलार ने भी ये कहा है कि वो जो कहते थे कि हमने 2 कौमी नजरिया खलीज बंगाल में डुबो दिया है, वो आज कहाँ पर खड़े हैं। तो ये सबसे ज़्यादा नुकसान। अच्छा, वहाँ पे जो उनका मौसम जिसको माना जाता था शेख मुजीबुर रहमान, उसके मुजस्समे को तोड़ा गया। शेख हसीना वाजिद या उनकी तस्वीर जो सरकारी इमारत के अंदर लगी थी वो वहाँ से हटा दी गई हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस वक्त असगर साहब वहाँ पे ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वही ट्रैफिक को रवां दवां कर रहे हैं, वही सारी सूरत हाल को कंट्रोल कर रहे हैं। वहाँ पे क्या सिस्टम मफलूज हो चुका है? देखिए ना, जब मैं पहले अर्ज किया कि घुटन का माहौल होगा ना, अच्छा घुटन का माहौल ये होता है कि ये मेरा मुखालफ है जी, इसको तुन दें, इंतकामी सियासत जुल्म करें, वहाँ पर पुलिस को इस्तेमाल करें, और रेग वहाँ पर पुलिस को इस्तेमाल किया गया जी। अब जब ये रिएक्शन आया तो देखें, कौम तो कौम होती है, कौम जब उठ खड़ी हो तो उसके सामने तो कोई ताकत, आप टैंक, आपने तुर्की में क्या देखा, टैंक नहीं निकले थे रोडों के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे कौम की आपने बात की जी, कौम वहाँ पे सिर्फ बंगाली था जी। अगर हम उसको पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ सिंधी, बलोची, पठान, कश्मीरी, गिलगिती, ये वाले से वो तो बांग्लादेश बंगाली है। हम बदकिस्मती से आज तक पाकिस्तानी नहीं बन सके। हमने कभी पाकिस्तान की बात नहीं की, पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया। बतौर पाकिस्तानी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने में हमें शर्म आती है। बड़े फ़ख्र से कहेंगे नहीं जी, मैं पश्तून हूँ, मैं हज़ारेदा हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं बलोची हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं गिलगिती हूँ। हम बटे हुए हैं मुख्तलिफ कौमियतों में,
और कोई शक नहीं है कि मुख्तलिफ कौमियतों के ऊपर मुश्तमिल ये फेडरेशन है जिसका नाम पाकिस्तान है। मगर यहाँ पर सियासी शऊर जो था, जो शऊर भुट्टो मरहूम लेकर आए थे, उसको जब जनरल ज़िया-उल-हक आए तो उन्होंने उस शऊर को इतनी गहराई में दफन कर दिया है दोबारा वो बाहर नहीं आ सकता। अब बाहर आया था? नहीं, ये शख्सियत परस्ती है, ये शऊर नहीं है। देखें, ये बकौल उनके शऊर है, उनके बकौल शऊर, मैं वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता। बेसिकली सियासत की नस्लें क्या हैं, सियासत जो हमने सीखा है उस वक्त कुछ थोड़ा सा था हमारे जो ज़माने तालिब इल्म में स्टूडेंट्स यूनियन थी। आप इलेक्शन लड़ते थे, कौन सी यूनियन थी? नेशनल स्टूडेंट्स फेडरेशन, BSF डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फेडरेशन, ठीक है, BSF इस्लामी जमीयत तलबा। जब ज़िया-उल-हक साहब ने टेक ओवर किया तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले वो नर्सरियाँ ख़त्म की। फिर क्या आ गई? APMSO ऑल पाकिस्तान माजर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, PSO पंजाबी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, BSF पश्तून स्टूडेंट्स फेडरेशन, ठीक है, ये बलूचिस्तान की स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। मतलब असबियत के ऊपर आप आ गए, इलाकाई तसब के ऊपर आप आ गए, तो वो नस्लियाँ वहाँ पर ख़त्म हुई। आपके सियासतदान कौन से हैं आज? वो नस्लियों से निकले हुए? नहीं, ये पिंडी की नस्ली वाले सारे सियासतदान हैं, उन नस्लियों से तो निकले ही नहीं है ये। अच्छा, ये पिंडी वाली जो खास नर्सरी थी वहाँ से निकले? ज़ाहिर है उसके बाद फिर ये नस्ली आई ना। आपकी तरबियत ही नहीं हो सकती, सियासी तरबियत होती है, और उसके नतीजे में हमें ये जो कुछ आज कुछ देखने को मिल रहा है, इसमें चंद एक लोग हैं जो किसी सियासी जो यूनियन थी, कोई तंजीम थी, उससे निकले हुए हैं, वो हमें सोफिस्टिकेटेड सामने से नजर आ रहा है। चंद एक आटे में नमक के बराबर बिल्कुल हैं, उनकी भी आवाज़ क्योंकि वो बात करते हैं, तंजीमी बात करते हैं, वो सियासी, वो देखे ना, सियासत जो है, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। आप भी कवर कर रहे हैं मेरे खान को, मैं भी कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मेरे कप्तान सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैंने किसी से बात नहीं करनी। जो बात किससे करनी? आपने किसी से बात नहीं करनी है तो फिर आप सियासत कैसे कर सकते हैं? हाँ। आप इतने तुरम खान बनते थे माजूद के साथ, आज अगलों ने आपको यूं जकड़ के बंद कर दिया। आज दिमाग कर भी आ सियासत। गया। अच्छा, ये जो बांग्लादेश वाली सूरत हाल थी, हम उस पर आते हैं कि वो उसका असर खित्ते के ऊपर क्या पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। देखें, आप तो स्कूल से दूध पिए, एक तकिया रखते थे, 2 तकिए रखें और सो जाएं। ना यहाँ के स्टूडेंट्स के अंदर उतना शऊर है, ये शख्सियत परस्ती के ज़ेरे असर हैं। यहाँ पर देखें, आप माज़रत के साथ आपस में इन सब के अगेंस्ट कोई बात करें, जमीयत वाले कभी कबूल नहीं करेंगे। आप इमरान खान के अगेंस्ट बात करें और सच्ची बात भी आप करेंगे तो वो कबूल नहीं करेंगे। आप नवाज शरीफ के खिलाफ बात करें तो नहीं करेंगे, जरदारी साहब के खिलाफ बात करें, नहीं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं है उनके अंदर। और इसी वजह से यहाँ पर कोई तहरीक ऐसी, मतलब हम बिल्कुल सत्तू पी कर सो जाएं कि हमें पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई भी मूवमेंट चलती नजर नहीं आ रही है, तो फिर इस कौम का होगा क्या? इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? IPPs का जो जुल्म है, और हर शहरी भुगत रहा है। गुंडा टैक्स ये लगा हुआ है, ये जगह टैक्स लगा हुआ है, और आपसे ज़बरदस्ती। देखिए, डाकू फिर अच्छे होते हैं, वो आते हैं, वो गन रखते हैं और जो कुछ आपके पास है वो लूट के ले जाते हैं। ये गन नहीं रखते, ये आपके जो घरों के अंदर और जो आपके सेफ में पड़ा हुआ है, जो आपकी अलमारियों में पड़ा हुआ है, ये वो भी और इतनी आसानी से निकाल लेते हैं कि पता ही किसी को नहीं चलता। बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान के जो माली हालात हैं, अदम इस्तेकाम माशी तौर पर भी है, सियासी तौर पर भी है, और अब अदालतों की जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी वो है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी भी इनकलाब की तवक्को अभी तक नहीं है, ना ही कोई इम्कान है कि मुस्तकबिल करीब में कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी होगी। इसलिए वो वहाँ से शेख हसीना वाजिद को हेलीकॉप्टर तो मिल गया था। अगर पाकिस्तान के अंदर कभी इनकलाब आया, शायद मेरी राय है कि यहाँ से भागने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमें शायद 50 साल इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा ही है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।